आज की इस पूरी दुनिया में 99% लोग होते हैं जो किसी इंसान को सफल देखते हैं या किसी इंसान को हमेशा किसी ऊंचे कदम पे पहुंचते हुए देखते हैं तो अपने आप से बोलते हैं कि यार ये चीज़ मैं नहीं क्यों कर सकता, मेरे अंदर क्या काबिलियत थी मैं नहीं कर सकता। देखिए, करने की काबिलियत तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हारा सोच गलत है, तुम सोचने का नज़रिया तुम्हारा गलत। तुम हमेशा हर चीज़ में निगेटिव सोचते हो और सोचते हो मैं इस चीज़ को मुकाम पर हासिल कर लूँगा। तुम कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे। लेकिन चलिए ठीक है, सवाल ये आता है कि हमारा नेगेटिव थॉट है क्या। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि नेगेटिव सोच क्या है तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा नेगेटिव सोच क्या है, या नेगेटिव सोच हमारे अंदर आती कैसे है, क्या इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, नेगेटिव सोच क्या है ये चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव सोच हमारे अंदर ये चीज़ जितना हम बुराइयाँ देखते हैं, जिस तरीके से हम जिस बारे में सोचते हैं, ये सब हमारा नेगेटिव सोच है। जैसे अभी आपने सोचा बोला ना कि मैं इसी मेरे अंदर क्या कमी है मैं नहीं कर सकता। आपने किसी न किसी कोई काम किया होगा, आपने शायद उस काम नहीं कर पाए होंगे, हमेशा आप गलत सोचते होंगे, शायद से मेरी किस्मत सही मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। ये है तुम्हारा नेगेटिव सोच जो तुम हमेशा सोचते रहो। तुम अपने आप को हमेशा बुरा साबित करते चले आ रहे हो। हर चीज़ में अपने आप को तुम गलत नज़रिए से देखते चले आ रहे हो। अपने अंदर डर, तुम्हारे अंदर डर हावी बन गया है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। ये तुम्हारी नेगेटिव सोच है जो तुम हमेशा सोचते हो। लेकिन बात ये आता है कि हमारे अंदर कैसे आता है। देखिए, नेगेटिव सोच जो होता है ना, ये हमारे अंदर तुरंत हॉबी नहीं होता कि चलिए ठीक है हमारे ऊपर तुरंत हॉबी हो जाए। ये हमारे अंदर तुरंत हॉबी नहीं, ये धीरे धीरे आती है। जैसे कभी ना कभी तुम किसी फील्ड में गए होंगे, कोई भी काम आप करने गए होंगे, लेकिन उस काम को आप सही तरीके से नहीं कर पाए होंगे और तुम्हारे आप अगल बगल वाले को आप बता दिए होंगे मैं चीज़ करने जा रहा हूँ, और आप आते हो उस चीज़ को करने के बाद आते हो तो आपसे बोलते हैं यार तुम हो गया ये चीज़ तुम कर लिए, और आप बोलोगे नहीं। अब जब आप बोलोगे नहीं तो वहीं से आपका स्टार्ट होता है नेगेटिव सोच। तुम सोचते हो तो हर चीज़ गलत सोच गया, शायद से नहीं बताया था तो शायद से मैं नहीं कर पाऊंगा, या शायद से नहीं बता क्या मतलब का मेहनत किया। ये चीज़ तुम्हारा नेगेटिव सोच है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, अगर तुम इसको सही जगह पर काम नहीं करोगे तो ये हमेशा नेगेटिव सोच ही सोचेगा। तुम 24 घंटा बैठे रहो, हमेशा सोचते रहो, तो सोच रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिलीनियर बन जाऊँ, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाऊँ, तो आप बैठ सकते हो? कभी ज़िंदगी में नहीं वैसा हो सकता है। आप सोच के देखिए, आप बैठे रहने से कुछ हो जाएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। अपनी सोच को हमेशा, अपने दिमाग को हमेशा एक सही जगह काम लगाते रहो, करते रहो। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान में देना है। लेकिन आपने क्या अपनी ज़िंदगी में सोचा है तुम्हारा जो नेगेटिव सोच है तुम्हें अंदर से धीरे धीरे खा कैसे रहा है, तुम्हें अंदर से कमज़ोर कैसे करता चल रहा है। बस तुम सोच रहे हो, बस नेगेटिव सोच रहे हो कि तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। अब जरा आप अपने आप से पूछिए कि यार मैं पहले कितना अच्छा था, हर चीज़ में बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम को सही तरीके से कर लेता, खुशी कर लेता था, हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसा क्यों आ रहा है? आप छोटी छोटी चीज़ में आप बहाने लगा रहे हो, छोटी चीज़ में बोल रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव सोच तुम्हारे मन को काबू कर लिया है। जिस तरीके से तुम छोटी छोटी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तो अगर यही आदत रहेगी तो तुम अपने आप को कभी ज़िंदगी में नहीं बदल सकते हो, अपने आप को किसी भी फील्ड में आगे नहीं कर सकते हो। ये चीज़ को अपना बदलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाकर तुम एक सही इंसान बन सकते हो। चलिए ठीक है, आप ये मानते हैं, चलिए ठीक है, अपने आप को किस तरीके से क्या वो तरीका अपना सकते हैं जिस तरीके से अपनी नेगेटिव सोच को हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, तरीका बहुत है, बस आपको 5 पॉइंट पर ध्यान देना है, और 5 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दे दो आपको अपने सही तरीके से आप अपने आप नेगेटिव सोच को बाहर निकाल सकते हो। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहली पॉइंट हमारा कि आपको जितना नेगेटिव सोच आ रहा है आप उसको पेपर पर लिखिए। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास जितना नेगेटिव सोच आता है बस सोचते रहते हो, लेकिन उसको निकालने की कोशिश नहीं करते रहते हो। जिस तरीके से अगर तुम्हारा नेगेटिव सोच को नहीं निकालोगे तो तुम कैसे अंदर ला सकते हो दूसरा पॉजिटिव थिंक कैसे ला सकते हो? तो आपको नेगेटिव सोच को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक पेन लो, एक बुक लो, आप उस पर जितना सुबह से शाम तक जितना तुम्हारे अंदर नेगेटिव सोच आ रहा है उसको लिखो। लिखने के बाद आप उसको लिखने के बाद किसी कूड़ेदान में फेंक दो। इससे क्या होता है, आपको फ़ायदा मैं बताता हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये चीज़ होगा कि तुम्हारे दिमाग को ये चीज़ मालूम हो जाए कि मैंने ये चीज़ को निकाल कर फेंक दिया। अगर तुम ये चीज़ निकाल कर फेंक दो तुम्हारे अंदर फ्रेश हो जाएगा अब नई चीज़ लेने के लिए। ये बात ध्यान देना है। सबसे पहले पॉइंट में आपको ये चीज़ करना है, आपको नेगेटिव सोच जितना है आपको लिख कर उसको कूड़ेदान में फेंक देना है, मतलब निकाल कर फेंक ही देना है। अब दूसरी पॉइंट आती है दोस्तों कि आप नई सोच सोचो। अब नई सोच सोचने का मतलब है कि आप चलिए ठीक है, आप नेगेटिव सोच को निकाल फेंक दिए, आप उसकी जगह आप नई सोच नहीं सोचोगे, नया तरीका नहीं अपनाओगे, तो आपको नेगेटिव सोच निकालने का मतलब क्या है? तो आपको सोच को सही जगह लाना है, मतलब सोच को सही तरीके से सोचना है। अब जहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे थे वहाँ पे आप पॉजिटिव सोचो कि अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं नहीं कर सकता था यार, मेरे अंदर काबिलियत थी, शायद से मेरा किस्मत खराब था, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ये चीज़ बोलना है अब मैं कर सकता हूँ, शायद से एक बार में होगा, दूसरी बार तो हो जाएगा, मेहनत तो करता रहूँगा,
कोई भी ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार कोई इंसान काम कर लेता है, बार बार गिरता है तो उसके बाद कर लेता है ना। ये चीज़ पॉजिटिव थिंक है, और ये चीज़ के हिसाब से करोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप हर चीज़ काम को कर सकते हो। अब तीसरे पॉइंट हमारा आता है दोस्तों कि मेडिटेशन करो। मैं आपको मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मेडिटेशन करने से ना आपकी सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आप किस तरीके से सोच रहे हो। देखिए इससे करने से आपका फोकस ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर चला जाएगा और आप एक सही तरीके से काम को कर सकते हो। हर चीज़ में आपका मन लगने लगेगा, जब आपका मन लगने लगेगा तो आप काम को सही तरीके से कर सकते हो। ये बात ध्यान देना, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ हर इंसान करते हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर आप आजमाइए, जो इंसान हम व्यायाम करता है, जो इंसान मेडिटेशन करता है, आप उसकी सोच को ला के खड़ा कर दीजिए इंसान को और अपना सोच के लाइए, आप हार जाओगे, क्योंकि उसका सोचने का नज़रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, जिस तरीके से आप उस इंसान को नहीं हरा सकते हो। ये बात आपको ध्यान देना है। अब चौथी पॉइंट आती है दोस्तों हमारा कि चौथी पॉइंट है सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। सोशल मीडिया से मतलब देखिए हमारा जो ये आँख है और ये जो दिमाग है, ये हमारा जिस तरीके से हमारा आँख देखता है उसी तरीके से हमारा दिमाग सोचता भी है। तो हमेशा अपने आप को सही जगह देखना है, सही चीज़ देखना है, सही संगत करना है, सही चीज़ करोगे तो हमेशा हमारा दिमाग सही तरीके से सोचेगा, वरना वो भी गलत सोचेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है, हमेशा अपने आप को सही तरीके से देखना है, सही चीज़। तो सोशल मीडिया का यूज़ करना ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नहीं करना है, 5-10 मिनट के लिए आप इंजॉय के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा बंद कर दो। 5-10 मिनट की जितना आपको यूज़ करना है लिमिट से, ये चीज़ करना है। अब पांचवी सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों कि गोल बनाओ। अगर तुम्हें ये कब का बक रहा हूँ, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो ये सब तुम्हारे लिए फालतू है, ये सब तुम्हारे लिए फालतू है। बात ध्यान देना, अगर ये चीज़ तुम्हारा गोल नहीं है, कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो तो तब ये तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम ये चीज़ नहीं करना चाहते हो तो ये तो तुम्हारे लिए फालतू है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम वैसे ही तो वेस्ट हो। अगर तुम्हें कोई गोल है, पाना चाहते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। गोल है, गोल बनाओ, नहीं है तो गोल बनाओ, उसको बना के करो। अगर तुम्हारा ये चीज़ पाना है तुम्हें गोल बना के क्लियर है, तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हें चीज़ बनना क्या है, हासिल क्या करना है, ये बात ध्यान देना है। इस दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करती है। बस तुम अच्छे से सोचते रहो, नेगेटिव सोच को निकाल के पॉजिटिव सोचते रहो, दुनिया कोई भी काम यार कर लोगे। टाइम लगेगा, बस ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही मिल जाएगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं, आप बस मेहनत करते जाओ, एक दिन इंप्रूवमेंट करते जाओ, एक दिन से आप सीखते चले जाओगे, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला होगा तो कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।